वोचर, 12 वोचर, 12 वोचर, हमारी मांगे हुई बात, हुई बात, हुई बात, हुई बात, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, हमारी मांगे, हमारी मांगे, 12 वोचर, 12 वोचर, पेंडिंग वेजेस, पेंडिंग वेजेस, पेंडिंग वेजेस, हुई बात, हुई बात, हुई बात, हाय 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 हाय, हुई बात, हुई बात, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, लोकल अफसर चेंज करो, लोकल अफसर चेंज करो, लोकल अफसर चेंज करो, लोकल अफसर चेंज करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। चली है फ़िज़ा कि कोई सर उठा के ना चले। शायद आज हमें ये कहने में दुख भी महसूस नहीं होगा क्योंकि इन लोगों का कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो गया। जी नाजरीन, बिल्कुल हम बात करेंगे डेली वेजर्स, नीड बेस और कैजुअल लेबर्स की, जिन्होंने कोविड-19 हो या इससे पहले भी आवाम की खिदमत की है। पानी को चलाने में ये महकमा जल शक्ति की अगर हम बात करें तो ये उनके मुलाजिम हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है वी वांट जस्टिस, इनको इंसाफ चाहिए। आखिर ये कौन सा इंसाफ चाहते हैं? जब हमने इनसे बात की तो इनका ये साफ कहना था कि पिछले 1.5 साल से गालिबन इनकी जो तनख्वाहें हैं वो बंद कर दी गई हैं और इनको ये कहा जाता है कि आप जो है वो वोचर्स लेके आओ। हालांकि ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से बाकी किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन इनकी ये डिमांड है कि इनको परेशान किया जा रहा है। आखिर इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी इनमें से एक एम्प्लॉय मेरे साथ बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि हमारे बच्चों को स्कूल से भी बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि हम उनकी जो फ़ीस है वो अदा नहीं कर पा रहे। खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, भूखमरी के लाले पड़ गए हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सोई है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्या सरकार के पास पैसा नहीं है या सरकार जानबूझकर इनको इग्नोर कर रही है? ये सारी बातें एक सवालिया निशान सरकार पे खड़ा करती हैं कि आखिर ये वजह क्या है कि ये लोग आज जो सरकारी मुलाजिम होते हुए भी सड़कों पर आ गए हैं। आज इनका यहाँ पर इस तरीके से बैठना, भूख हड़ताल करना, और ये प्रोटेस्ट सिर्फ यहाँ ज़िला राजौरी के थन्ना मंडी में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और जहाँ जहाँ पर भी जो ये डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स हैं, इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका कहना क्या है, आखिर ये आज सड़कों पर क्यों उतरे हैं। मोहम्मद जावेद, शुक्रिया राहिल भाई आपका, आपने हमारी बात सुनने के लिए आप आए, आपने कीमती वक्त निकाल के, और आपका कश्मीर को रहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात इस तरह से कि हम आज से पहले लगभग 2005 से हम काम कर रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट में, और हमें सबसे पहले हमें तनख्वाह दी जाती थी 500 रुपये। उसके बाद तनख्वाह जब ये रेट का चेंजिंग हुआ तो उसके बाद हमने 4500 भी लिया, उसके बाद हमने 750 भी लिया। 2017 में से लेके आज तक जो हमने तनख्वाह लेते रहे हैं डिपार्टमेंट से, तो हमारे अकाउंट में पैसे आते थे, मगर कुछ अरसे के बाद जब हमारे अफसरों को आपस में कोई खार खच थी तो उसके बावजूद हमें कोई टारगेट किया गया कि अफसरों ने आपस में ये कुछ किया तो हमारी तनख्वाह बंद कर दी। हम पे राइडर लगाया गया कि इनके पास 12 वोचर नहीं है, लिहाजा कि ये किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, ना ही पीडीडी में, ना आरएनबी में, ना ही किसी और डिपार्टमेंट में। जो आप इससे पहले वेजेस लेते थे वो सरकारी खाते से आ रहा था या आपको किसी फंड से किस तरीके से देते थे, वो कैसे आप लेते थे? मैं सरकारी खाते से आता था और हमारे अकाउंट में आता था पैसे। हमारे पास शीटें मौजूद हैं, हमारे पास इनके जो बिल हैं वो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हम रिकॉर्ड के साथ बात करेंगे, और लिहाजा हमें इतना टारगेट किया गया, इन्होंने टारगेट किया गया। हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में 12 वोचर का राइडर लगाया और
अदरवाइज किसी डिपार्टमेंट नहीं है और ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट में है। आपकी एसोसिएशन पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में है, ये सिर्फ आपकी वेजेस बंद हैं या पूरे यूटी की बंद है? यूटी में बिल्कुल दे रहे हैं, ये खाली डिस्ट्रिक्ट राजौरी में कुछ जो ऑफिसर हैं उन्होंने हम पे एक राइडर लगाया कि 12 वाउचर के, हालांकि अभी ये जो 12 वाउचर का इशू है ये किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, PDDP से पूछ सकते हैं, RN में पूछ सकते हैं, और डिपार्टमेंट फॉरेस्ट में पूछ सकते हैं कि 12 वाउचर का इशू है ही किसी डिपार्टमेंट नहीं है। 12 वाउचर तो हमने बनाने नहीं है, बनाने थे डिपार्टमेंट ने। तो हमें तनख्वाह 15-15, 16 महीने की तनख्वाह दी गई है इन्होंने। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है। कितना अरसा से आप महकमा में काम कर रहे हैं? हम 2005 से के बाद के काम कर रहे हैं, आज तक काम कर रहे हैं। कवर्ड में हमने काम किया, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास गैस पास भी हमारे पास। आप ग्राउंड पे पूछ सकते हो, इन लोगों से पूछ सकते हो कि ये काम करते हैं कि नहीं, ग्राउंड पे करते हैं नहीं। तो हमने कभी अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं की है, लिहाजा हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो पेंडिंग वेजेज है वो रिलीज की जाए। 12 आप जिला तरक्याती कमिश्नर से अब क्या डिमांड करना चाहेंगे? हम उनसे यही उम्मीद रखना चाहते हैं कि हमारे जो 12 वाउचर का रिमूव करके हमें जो पेंडिंग वेजेज है वो दी जाए, ताकि हमारे बाल बच्चा जो है हमारी वेजेज जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी मदद करेंगे। हाँ, ये अपने डिप्टी कमिश्नर साहब जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आए हैं, ये बहुत होनेस्ट आदमी है और हम इनसे तवक्का करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा ये जो काम है ये प्रायोरिटी पे होगा। जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरीके से आप सुन रहे थे, ये जल शक्ति महकमा के एम्प्लॉयज़ हैं और ये जावेद कटारिया हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका ये साफ कहना है कि सिर्फ ज़िला राजौरी में ही क्यों वेजेस को बंद कर दिया गया, क्यों पिछले 1.5 साल से सिर्फ राजौरी में ही इतनी नाइंसाफ़ी इनके साथ क्यों हुई। आखिर ये एक सवालिया निशान है और इनका अब साफ मुतालबा जो है, साफ़ और सीधे मुतालबा जो है वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी से है। हम भी उम्मीद करेंगे और हम इनसे वादाबंद हैं कि हम इनकी आवाज़ को आला हकाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ राहिल गनाई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उल्फत, मैं बारामूला से। मैंने 1 महीने पहले टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया था फॉर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लैब सबसे बेस्ट है। मेरी यही मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है वो टेक्निसोल ज्वाइन करें। Technisol is the best institute in Baramulla. Technisol is the best. Come and join our family at Technisol Baramula.